काम किया है। हमारी पारंपरिक व्यवस्था, हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं को उन्होंने इतने महीने से जो आंदोलन हो रहा था उसको इस तरह से आहत करने का काम किया। और इस तरह से देखा गया 5 महीने में हम लोग कार्तिक बाबा जो हमारे महान महापुरुष रहे उस शोभा स्थल को बचाने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो उनके माध्यम से हम लोगों ने कहा कि संवाद कर लीजिए। केवल कार्तिक बाबा के नाम से हम लोगों ने उनसे संवाद करने की बात कही, लेकिन उन्होंने संवाद तो नहीं किया। लेकिन राजनीति करने के लिए जब रैंप का उद्घाटन किए तो कार्तिक बाबा का नाम दे दिया। तो इससे और पीड़ा हुई है हम लोगों को। और अगर आप फ्लाईओवर का नाम कार्तिक बाबा के नाम से ही रखना चाहते थे तो बस रैंप का मामला था ना, रैंप को आगे उतार देते, सिर्फ टोली चौक के आगे उतार देते और कार्तिक बाबा का नाम रखते तो हम आदिवासी समाज को सबसे बड़ी खुशी होती। लेकिन इस तरह का नहीं करके रैंप वहाँ पर बना का बना रह गया। और मुख्यमंत्री खुद जानते थे कि सरकुल में परेशानी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकुल के समय में उन्होंने 4 पिलर को हटाया था, 4 स्लैब। क्यों? भीड़ आएगी तो नहीं हटेगा, उनको पता था। लेकिन उसके बाद भी रैंप का निर्माण करना ये हठधर्मी है और इस हठधर्मी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी समाज जहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन आदिवासी समाज ने झारखंड को बंद किया है। इसी झारखंड बंद में जितने लोग भी निकले थे सड़कों पर, राज्यव्यापी जो आंदोलन बना हमारा, हर जिले के लोग का बड़ा बैठक होगा और एक बड़ी रणनीति के तहत काम होगा और सभी को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री को जो क्रूर है, हठधर्मिता है, उसको हम लोग इस संगठन सरना स्थल सिर्फ टोली बचाओ मोर्चा और आदिवासी बचाओ मोर्चा के माध्यम से उसके हठधर्मिता, उसकी क्रूर को तोड़ने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने 4 तारीख को झारखंड बंदी का आह्वान किए थे, जो कि पूरे झारखंड में सीरम टोली के मामले में पूरा जन समर्थन सभी का ये मिला और बंदी भी पूरा सक्सेसफुल रहा। मैं प्रेस के माध्यम से आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि जब से सीरम टोली में जो सरना स्थल के समीप जो रेम को जो उतारा गया है, उसमें काफ़ी दिनों से लगभग 4-5 महीने से लगातार हमारे सरना समाज के आदिवासी संगठन के विभिन्न संगठन के लोग आंदोलनरत है, जिसमें विधानसभा में भी हमारे जो पूर्व मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव ने उस बात को रखी कि रेम के मामले में वहाँ जो गलत तरीके से उतार दिया गया है उसमें रोक होनी चाहिए। सरकार ने भी बात रखा, पहल किया गया, लेकिन आनन फानन में उसको दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद हमारे कल्याण मंत्री सरकार के माननीय चमरा लिंडा जी को भेजा गया, हमारे विधायक राजेश कच्छप को भी भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हेमंत सरकार के इशारे पर वहाँ कामकाज नहीं हुआ और रेम के प्रति जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया। बोलना चाहिए किसकी राजनीति षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया? ये षड्यंत्र तो हमारे जो हेमंत सरकार के कुछ लोग हैं जो आदिवासी सरना धर्मावलंबी हितैषी नहीं है और हमारे धर्म को कुचलने का काम करते हैं। वैसे बहुत से लोग जो वहाँ पर पदासीन हैं, वैसे लोग जो इस तरह का जो झारखंड में और यहाँ सीरम टोली में जो देखने को मिल रहा है, ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन हमारे सरना स्थल जो सीरम टोली है, अब उद्घाटन हो चुका है, अब क्या रणनीति हो? उद्घाटन हो चुका है, लेकिन एक आदिवासियों का जो सरना धर्मावलंबियों है उनको विश्वास में लेकर के उद्घाटन किया जाता तो स्वागतपूर्ण था। और वहाँ जो रेम जो आगे की रणनीति बता देता, वो तो जो हो गया। अब आगे की रणनीति ये है कि हमारी जो विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा जो रेम
जो उतारा गया है, अतिक्रमण किया गया है सरकार के माध्यम से, ये आंदोलन अनवरत चलते रहेगा जब तक कि उस रैंप को नहीं हटाया जाता है, तब तक हमारी जो आदिवासी समाज आंदोलन नाम बताइए। रद्द करते रहे। रमेश उरांव, ग्राम प्रधान, झारखंड प्रदेश राज्य। देखिए, आज का जो बैठक था, निरंतर जो आदिवासी समाज आंदोलन करता रहा, लगातार 5 महीनों से आंदोलन करता रहा, लेकिन जिस तरह से सपा सरकार ने इतने डर के साये में जो उद्घाटन करने का काम किया गया, बृहस्पतिवार का दिन था 5 जून का, जो प्राकृतिक दिवस के रूप में हम लोग मनाए आदिवासी समाज, और उसको जो तोहफा देने का काम किया, ये बहुत निंदनीय है। और इसलिए आदिवासी समाज उस पीड़ा को कभी नहीं भूलेगा और इस सपा सरकार का जो कुकृत है उसको भी याद रखेगा। इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के साथ साथ पूरा आदिवासी समाज इसको काला दिवस के रूप में घोषित करेंगे। जिस तरह से खरसवा गोलीकांड हुआ था, उसको आदिवासी समाज पूरा काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी तर्ज पे इस 5 जून को आदिवासी समाज हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और साथ ही साथ जो कार्तिक बाबा का जो नाम वहाँ पे नामकरण किया गया है, वह एक आदिवासी को लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। निरंतर जो विरोध था, झारखंड बंद इतना बेहद रूप से हुआ, उस आदिवासी समाज के मुंह पे तमाचा है इस सपा सरकार का। और जो आपने काम किया है उसका जो खमियाना है आपको भुगतना पड़ेगा वक्त के साथ। और आने वाला समय में हमारा आंदोलन निरंतर चलेगा और एक निर्णायक बैठक आने वाला समय में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपके बीच रखना चाहते हैं कि एक पूरे प्रदेश का एक निर्णायक बैठक हम लोग करेंगे और जो चरणबंद सबका सहमति से आंदोलन तैयार होगा। और जितने भी हमारे विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे पेशा कानून का मामला हो, नगरी का आंदोलन हो, या फिर हमारी जमीन का लूट का मामला हो, या हमारी धर्म संस्कृति पहचान मेरा सरना कोड का मामला हो, हम तमाम मुद्दा को लेके इस प्रदेश स्तरीय एक निर्णायक बैठक हम लोग आयोजन करेंगे। सीरम टोली घोड़ा दल भी गए थे, वो भी आदिवासी समाज से थे, बहुत सारे आदिवासी जुटान हुआ था। आप कैसे बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय लोग हम जानकारी दे देना चाहेंगे कि जो घोड़ा दल लोग अगर इंटरव्यू लिए हैं तो वो 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में उन लोगों को ठग फुसला के बुलाया गया था। अधिकांश लोग जो आदिवासी समाज से थे उनको पता नहीं कि आज किस लिए बुलाया था। जब उनके पीड़ा को भी जब कुछ न्यूज के माध्यम से उनका इंटरव्यू लिया गया तो साफ प्रतीत हो रहा है कि उनको लग रहा है कि उस जगह को देख के वो भी आहत है कि इस जगह में हम लोग कार्यक्रम करने आए हैं। लेकिन उनका कहना था कि जो संस्था है हमारा पेशा है, इसलिए हम आए हैं। लेकिन आदिवासी होने के नाते एकदम दर्द है कि जो सरकार ने जो तोहफा देने का काम किया गया है और जो हमें ठग के बुलाया है, यह बहुत ही खराब है। ऐसा उम्मीद हम लोग नहीं किए थे।